लगता है गुंजन तुम ये सब प्रेशर में आके बोल रही हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे अधिकारों के लिए हम सब लड़ेंगे। एक मिनट, किस अधिकार की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें मेरी मम्मी जी का मुंह काला करने का अधिकार किसने दिया? हो कौन तुम? हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? हाँ, अगर मुंह काला करने का इतना ही शौक है ना, तो जाके उन गुंडे बदमाशों का करो जो कॉलेज के बाहर खड़े होकर तुम्हें छेड़ते हैं। और आप, हमारी सो कॉल्ड इज्जतदार, निर्भीक, मुक्त मीडिया, आप क्या कर रहे हैं? आप सब ऐसे न्यूज के लिए भूखे हैं, तभी तो आप इस कहानी को अपने फायदे के लिए तोड़ रहे, मरोड़ रहे हैं और मेरी सास को पूरी दुनिया के सामने कैकई बनाकर पेश कर रहे हैं। आज मैं एक बात आप सबके सामने आखिरी बार कह रही हूँ कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरा और मेरे परिवार का निजी मामला है और मैं ये सब कुछ किसी के दबाव में आकर नहीं कह रही हूँ। इनफैक्ट मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ और ये मेरी सासू माँ है जिन्होंने मुझे बेइंतहा प्यार दिया, बिल्कुल एक माँ की तरह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। डॉक्टर ने कहा है बस बच्चे का ध्यान रखें, बाकी सब ठीक है। और ताई जी ठीक हो भी क्यों ना, आखिर मेरे होने वाली बेटी हमेशा मेरी गुंजन के साथ जो रहती है। एंड बाय द वे, मैंने मेरे होने वाली बेटी का नाम सोच लिया है, उसका नाम होगा आराध्या। अच्छा जी, तुम्हें कैसे पता कि बेटी ही है और बेटा नहीं है? तो वाली कोई बात ही नहीं है, बेटी होगी मतलब बेटी ही होगी। क्यों बेटा, तुम्हें भी लड़की चाहिए है ना? पता नहीं मौसीमा, लेकिन मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मुझे बेटा ही होने वाला है। अरे लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए जो नाम सोचा है उसका क्या होगा? अरे उसके बारे में भी हम सोचेंगे, लेकिन अगर बेटा हुआ तो आर्यन नाम कैसा रहेगा? बहुत अच्छा नाम। एक मिनट, ये सब कुछ क्या हो रहा है? सब लोग खुद ही नाम डिसाइड कर रहे हैं। भाई एक बार बच्चे की बुआसी से तो पूछ लीजिए। बुआसी का मतलब? देखिए, ये मौसी एंड बुआ का यूनिक कॉम्बिनेशन है, बुआसी। अरे रचना, फिर उस हिसाब से भाई साहब जो हैं वो बच्चे के नाड़ा हुए, नाना प्लस दादा। और प्रभु शैल हो गई नादी। एक मिनट, देखिए नाम एकदम अच्छा होना चाहिए और नाम हम डिसाइड करेंगे। एक मिनट रचना, ठीक है, नाम तुम ही डिसाइड करना, लेकिन सबके सजेशंस तो सुनने ही पड़ेंगे ना। अब मुझे लगता है कि मम्मी जी के पास जरूर कोई अच्छे सजेशंस होंगे। क्यों मम्मी जी, बताइए आपको क्या नाम सही लग रहा है? बेटा, नाम चाहे जो भी हो, पोता हो या पोती, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है कि वो एकदम सही हो, स्वस्थ हो, किसी की नजर ना लगे उसे। मम्मी जी प्लीज आप ऐसे रोइए मत। अरे आज तो खुशी का मौका है ना, प्लीज। क्या हो गया? उसने हमें माँ कहा है, माँ, और वो भी माँ बनने वाली है। हमारे लिए इतना ही काफी है। इसे फेंक देते, नहीं जला देते हम इसे। मम्मी जी आप कहाँ हैं? बाहर आइए ना। क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। तो फिर बाहर चलिए ना, बाहर बच्चे के नाम की वोटिंग चल रही है। मैंने तो सबसे साफ साफ कह दिया कि नाम मम्मी जी चूज करेगी। आफ्टर ऑल अब बच्चे की दादी है, आपका तो पूरा हक बनता है ना। चलिए ना मम्मी जी। इस एनवेलप में क्या है? कुछ नहीं बेटा, तुम चलो, हम आते हैं। दिखाइए ना।
पैटर्निटी टेस्ट? लेकिन ये मुझे तो पता ही नहीं। आपने ये कब? हमने तुमसे झूठ बोला था। नर्स ने जब तुम्हारा ब्लड सैंपल लिया था तो डॉक्टर ने नहीं, हमने कहा था। लेकिन बेटा यकीन करो हमारा, ये अब इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारे आने से पहले हम इसे जलाने ही जा रहे थे। सच्ची कह रहे हैं बेटा। बेटा अब हमारे लिए बच्चे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। विश्वास करो हमारा बेटा। बस मम्मी जी बस। हम सबके इतना मना करने के बाद भी आपने, आपको पता है मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे दुख हो रहा है कि मैं एक ऐसे घर में रहती हूं जहां मेरी अपनी सास को मुझ पर भरोसा नहीं है और मेरे बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही उस पर सवाल उठा रही है। नहीं बेटा, नहीं, मेरा होने वाला बच्चा ऐसे घर में पैदा कभी नहीं हो सकता। नेवर। नहीं नहीं बेटा, तुम घर छोड़कर मत जाओ। कैसे नहीं जाऊंगी मम्मी जी, हाथ छोड़िए मेरा। विश्वास करो गुंजन। मयंक, माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? ताई जी आपको पता लगेगा ये क्या है तो आप भी इनसे ऐसी बात करेंगे। ये देखिए। गुंजन का टेस्ट? सीमा, आखिर तुमने ये टेस्ट करवा ही लिया ना? तुमने हम सबसे झूठ बोला क्यों? अभी ऐसा कभी हो सकता है कि सीमा अपनी काली करतूतों से बाज आ जाए? लेकिन आज तुमने तमीज, इंसानियत और दुश्मनी की सारे हदें पार कर दी। अरे तुम्हें हो क्या गया है? हम सबके मना करने के बावजूद भी तुमने ये टेस्ट करवाया सीमा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हाँ जेठ जी, सही कह रहे हैं आप। सजा के हकदार हैं हम। हमें सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। अगर सजा की बात हो रही है तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। मुझे इस टेस्ट के बारे में पता था। मुझे इस टेस्ट के बारे में पता था। और मम्मी जी और मैंने आप सबको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि घर में तमाशा हो। नहीं गुंजन बेटा,
हमारी और गलतियों पर पर्दा मत डालो, नहीं है इस लायक हम। बताओ बताओ सबको कि कैसे हमने जबरदस्ती तुम्हारा टेस्ट करवाया, नर्स को कैसे हमने तुम्हारा ब्लड सैंपल लेने के लिए कहा। बताओ सबको कि तुम्हारी मम्मी जी ने, तुम्हारी सास ने तुम्हें धोखा दिया है। मम्मी जी नहीं बेटा, अब नहीं, हम सजा के हकदार हैं, मिलनी चाहिए हमें सजा। गुनाह किया है हमने। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज, कि जो कुछ भी गलत हुआ उसे भूल जाइए, माफ कर दीजिए, ताकि हम सब एक साथ आगे बढ़ सके इस बच्चे के लिए। कुंजन बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें सब कुछ भुलाकर एक नए सिरे से शुरू करना चाहिए। लेकिन सीमा ने जो किया है उसकी सजा तो इसे जरूर मिलनी चाहिए। अब देख क्या रही हो, जाओ जाकर रसोई घर में हम सब के लिए बढ़िया सी खीर बनाओ। और ये तुम्हारी जेठानी का हुक्म है, समझी? जरूर दीदी, लेकिन पहले हमें एक जरूरी काम करना है। बेटा, अब हमें किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, किसी सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जान चुके हमारी बहू से पवित्र और कुछ हो ही नहीं सकता। इंटरव्यू को लेकर काफी एक्साइटेड हो ना? बहुत ज्यादा। और पता है कुंजन, ये इंडिया के सबसे बड़े फैशन हाउस में से है। अगर हमें यहाँ नौकरी मिल गई तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी, तुम हो इतनी टैलेंटेड। पता है, मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सच? 100% सच। अचानक से मौसम में कैसे बाहर आ गई ना? हाँ। रचना, रचना, क्या हुआ?
कुंजन, ये खुशबू, कैसी खुशबू? केटी की खुशबू। क्या केटी? हाँ गुंजन, ये परफ्यूम केटी यूज करते हैं और हमारा दिल कह रहा है कि केटी यहीं आसपास है। रचना, एक मिनट, कैसी बातें कर रही हो? कोई और भी तो यूज कर सकता है ना? नहीं गुंजन, हमारा दिल कह रहा है कि केटी यहीं कहीं आसपास है, पक्का। केटी, केटी सुनिए। केटी, बिंदु रानी कहाँ चली? मेरे पैसों का इंतजाम हुआ? आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। हाँ। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको उन सारी 2 कौड़ी फिल्मों की कसम जो आपने मुझसे जबरदस्ती करवाई और उनमें से कट लिया। मुझ पे मेहरबानी करके मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए प्लीज। ज्यादा ड्रामा मत कर, पैसे निकाल। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप तब तक ये रख लीजिए। ये लाओ निकालो। बिंदिया, रचना, कुंजन का फोन। रचना प्लीज किसी से कुछ मत कहना, खास करके गुंजन को। तुम्हें पता है ना वो पहले कितने स्ट्रेस में है, प्लीज बताना मत। अच्छा ठीक है। हाँ गुंजन बोलो। हेलो रचना, इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ, इंटरव्यू बहुत अच्छा था। अच्छा सुनो, अब जल्दी से घर वापस आ जाओ, शाम को पार्टी में जाना है ना? अच्छा, अब हम फोन रखते हैं, आ ही रहे हैं, ठीक है? ओके बाय। थैंक यू रचना। मेरा मतलब मुझे समझने के लिए। हम ये नहीं जानते बिंदिया कि हम तुम्हें समझ सके या नहीं, लेकिन हम तुम्हारा दर्द जरूर समझ सकते हैं। ये देखो रचना, ये भी अच्छा है और ये भी, तुम ना दोनों ट्राई करके देखना। और भी ऑप्शंस है, रुको। अभी वहां से लाइट चमकी ना? गुंजन, लगता है केटी के घर में कोई है। वहीं से लाइट का एक फ्लैश आया था अभी, है ना? रचना, आज सुबह से तुम्हारे दिमाग में केटी कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है गुंजन, हमने अभी अभी वहां से एक लाइट को आते हुए देखा। तो गुंजन, शायद वहां कोई आया होगा, हम अभी देख के आते हैं। हाँ रचना, अगर ऐसा कुछ होता तो मौसी माँ को पता होता ना। वो घर महीनों से बंद है, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है रचना। लेकिन फिर भी हमारा देखने का बड़ा मन है, प्लीज। अच्छा ठीक है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ओके हाँ। चल, बाकी सब लोग टाइम से तो पहुंचेंगे ना? हाँ सब पहुंच जाएंगे, तुम टेंशन मत आओ फटाफट। यार केटी, कैसा मुंह बना के आया है यार? 31st की नाइट है, थोड़ा एंजॉय कर, थोड़ा मुस्कुरा यार। एंजॉय कुछ नहीं, तूने इंसिस्ट किया इसलिए मैं आ गया। और हाँ सुन, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, एक ड्रिंक लूंगा और निकल जाऊंगा। ओके? अच्छा ठीक है, चल तो सही। ये तो केटी के परफ्यूम की स्मेल है।
अच्छा लग रहा है। शहर अरे आओ आओ। सुनिए, हाँ ये क्या बला है? मुखौटा है, पहन लो। क्या ये पहन ले हम? सीमा, थीम पार्टी में सब पहनते हैं। अच्छा, कैसे? ये तो हम बांधते हैं तुम्हारे लिए। कैसे कैसे? लो, ठीक से पकड़ो। दिखाओ कैसे लग रहे हैं? डाकू सीमा घर। अरे ऐसे लग रही हो मानो जैसे घोड़े पे सवार तमंचा लिए यहाँ से फुर्र हो जाओगी। हाँ, हम तो डाकू हैं और आप तो संत महात्मा है ना? अरे सीमा जी, हमारा नाम ही प्रभु है। अरे बेटा, क्या कर रही हो बेटा? आराम से। अरे माँ, क्या संभाल के, पार्टी में आए, मस्ती नहीं की तो फिर क्या किया? लेकिन बेटा फिर भी थोड़ा ध्यान से ना। अच्छा, वो विक्रम और बिंदिया कहाँ है? अब विक्रम और बिंदिया अब माँ यहीं कहीं होंगे। आई थिंक डांस फ्लोर पे होंगे। आइए चेक करते हैं। हाँ चल। गुंजन बेटा, पीहू अभी तक आई नहीं, जरा फोन करके देखो ना। जी। मम्मी ये लो। आ गए हम। आओ बेटा आओ। आ गई पीहू। हमें तो अपनी नाती का इंतजार था बस। पीहू बेटा, तुम अकेले आई हो? दामाद जी कहाँ है? और सास ससुर भी आने वाले थे ना तुम्हारे? जी वो अचानक से इनके मामा जी की तबीयत खराब हो गई तो सबको वहां जाना पड़ा, लेकिन ये अभी आते ही होंगे। तो क्या दामाजी अपने मामा से मिलने नहीं गए? ओहो दीदी, अच्छा किया ना ये लोग नहीं गए दिल्ली। अरे छोटी बच्ची है, सर्दी लग जाती तो बीमार हो जाती ना। हाँ ये भी तो है। अरे क्या गाना है, इसमें एक डांस तो बनता है। खबरदार जो तुम वहाँ डांस करने गई तो ऐसे समय में कोई उछल कूद नहीं। अरे क्यों दीदी, जाने दीजिए ना, जोर से उछलेगी थोड़ी, धीरे धीरे करेगी। और फिर डॉक्टर ने भी तो कहा एक्सरसाइज करने के लिए। मौका भी अच्छा है और दस्तूर भी। जाओ बेटा। कोई जरूरत नहीं है, ये लोग ने डांस करना शुरू कर दिया ना तो समझो कि बवाल मचाएंगे ये लोग। ओहो दीदी, सास हम हैं और सास पना आप दिखा रहे हैं। वाह, ये सास पना नहीं सीमा, ये मायका पना है। तुम तो अलबेली सास हो, कितना छूट दे रही हो अपनी बहू को। नाचो, जो भी करना है करो। हाँ अच्छा ठीक है, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। क्या? यही कि मैं और गुंजन दोनों एक कोने में आराम से स्लो डांस करेंगे और मैं पूरा ध्यान रखूंगा ताई जी कि गुंजन किसी भी तरह की कोई उछल कूद ना करे। आई प्रॉमिस। ऐसा कभी हो सकता है कि तुम दोनों आराम से जाके कोने में नाचो और उछल कूद ना करो? ताई जी, मेरी प्यारी ताई जी, देखिए ये मेरा भी बच्चा है तो मैं भी अच्छे से ध्यान रखूंगा। आई प्रॉमिस ताई जी, मुझ पे भरोसा रखिए प्लीज, माय स्वीट डार्लिंग डियर ताई जी। ठीक है। अटेंशन प्लीज, ये शाम ढलती जा रही है और हमारे गेस्ट आपका होश उड़ाने के लिए तैयार हैं। कुछ तो मिसिंग है या नहीं? यस और नो? इसलिए मैं अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डांस फ्लोर पे आ जाएं। जी हाँ, ये एक मुखौटा डांस पार्टी है।
सारे कपल्स एक सर्कल में खड़े हो जाइए। अब आप लोगों को सिर्फ डांस करना है। नाचते हुए अपने पार्टनर्स चेंज करने हैं। आप लोग बस गोल गोल घूमते रहिए, आपको पार्टनर मिल जाएंगे। प्लीज आप लोग सर्कल बना लीजिए। लेडीज अंदर की साइड और जेंट्स बाहर की साइड रहेंगे। सो लेट्स एंजॉय एंड पार्टी टुनाइट। अरे वाह, कम ऑन यार केटी, चलना हम भी सर्कल में डांस करते हैं। देख मेरा मूड नहीं है, तू जा एंजॉय कर। प्लीज यार केटी, कम ऑन, आना, थोड़ा एंजॉय कर। बात तो सुन। प्लीज आना यार, कम ऑन यार, थोड़ा डांस करते हैं यार। मुझे माफ कर देना रचना, लेकिन मैं किस मुंह से तुम्हारे सामने आऊं? मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता रचना। I'm really sorry. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।